फिर से हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस आवर न्यू चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो अभी हमने प्रीवियस जो भी चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड हैं अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा डिलीटेड टॉपिक है। तो हम बोर्ड के हिसाब से रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो हम उसी के थ्रू ही पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो टॉपिक डिलीटेड है उनको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है और जो बोर्ड में आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले टर्म्स अगर इससे स्टार्ट करें तो मैग्नेट से आता है। तो मैग्नेट के बारे में तो आप सबको पता ही है, बट अगर यहाँ बात करें तो मैग्नेट हमारे पास दो तरह से हैं। कौन कौन से मैग्नेट हैं? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया और एक हो गया नेचुरल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने बार मैग्नेट, इसी नेचुरल मैग्नेट के यूज़ से आपने बार मैग्नेट बना दिया। इसी तरह आपने हॉर्सू मैग्नेट बना दिया, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह से आपके लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया। बट नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो लोड स्टोन, अगर हम बात करें लोड स्टोन की, तो लोड स्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर मैग्नेट की थोड़ी बहुत जानकारी है कि एक फेरस मेटल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ऐसा सब्सटेंस है ये। ठीक है, तो इसके हम यूज़ से बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे आगे। अभी फ़िलहाल में हमें इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो जानने हैं या कुछ इनकी पहले प्रॉपर्टी जाननी है वो देखते हैं। मतलब हमें अगली जो हेडिंग लगानी है वो लगानी है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, मैग्नेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है और कैसी प्रॉपर्टी रखता है? रिपल्सिव भी प्रॉपर्टी रखता है। अगर यहाँ पे लाइक पोल होंगे, सॉरी अनलाइक पोल होंगे, अनलाइक पोल होंगे, तो अनलाइक पोल केस में जैसे अगर ये हमारे पास नॉर्थ है और इसके पास यहाँ पे साउथ है, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ऐसे मैग्नेट रखे गए हैं तो ये मैग्नेट आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक पोल की, लाइक मतलब साउथ और यहाँ भी क्या हो गया? साउथ। अगर ऐसे पोल रखे गए हैं तो ये आपस में क्या करेंगे? रेपल करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रेपल्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर तुम किसी भी मैग्नेट को, किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके रख दो तो वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ में ही क्या करता है? स्टैंड करता है। हमने क्या बोला कि अगर तुम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो तो ये मैग्नेट हमेशा अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ में ही लाई करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है क्या? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जो ये मोनोपोल होते हैं वो एक साथ नहीं आते। जैसे सपोज करो ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, अगर तुम इसको बीच से काटना चाहते हो, जैसे तुमने बीच से काट दिया तो ये अगर कटा तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया तो यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा? साउथ। और यहाँ पे साउथ था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्थ। मतलब कभी भी ये मोनोपोल, एक सिंगल पोल एक साथ नहीं लेके आ पाएंगे। यही इस प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी डायरेक्टिव और तीसरी है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ मैग्नेट से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेट। मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, अगर मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखो तो सबसे पहली चीज तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको सबको पता है
कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई मैग्नेट या फेरस मेटल अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा है और इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा, उस रीजन के अराउंड अगर कोई भी मैग्नेट या फेरस मेटल आता है तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव एंड रेपल्सिव फोर्स का मतलब एक इंट्रैक्शन होगा। अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका मतलब वो किसी फील्ड में है और उस फील्ड का नाम कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लिए। दूसरी बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। 10th में आपने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है। इसी मैग्नेट से निकलने वाली लाइन, जब हम फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा यहाँ पे फोर्स वाली लाइन जा रही होगी तभी तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो अगर देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में इंटर करते हुए दिखाई देती है, कुछ ऐसे करके। तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये एक तरह से एक इमेजिनरी लाइन है। ये कोई लाइन बस ऐसे ड्रॉ कर दी गई है और ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसी के ऊपर जब कोई तुमने मैग्नेट रखा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ और ये एक इमेजिनरी लाइन भी कहलाती है। ये इमेजिनरी लाइन है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो क्या आती है, तो ध्यान से सुनिए। थर्ड अगर हम बात करें टर्म्स क्या होगा, तो इस टर्म्स में हमने देखा मैग्नेटिक एक्सिस क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ठीक, इस मैग्नेट के पोल नॉर्थ एंड साउथ, इससे पास होने वाली एक लाइन, इस लाइन का नाम क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। चौथा टर्म्स देखिएगा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, तो देखो सब चीज़ बार मैग्नेट पे ही तुम पढ़ रहे हो। एक बार मैग्नेट लो, इस बार मैग्नेट का है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे पास होने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, और इस मैग्नेटिक एक्सिस को बीच से कट करने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात। एक मैग्नेट लिया नॉर्थ एंड साउथ पोल, उस नॉर्थ एंड साउथ पोल के एकदम पास बीच से पास होने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, इस मैग्नेटिक एक्सिस को मिड से कट करने वाली लाइन एकदम परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगी। अगर हम पांचवें की बात करें तो ये होगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। अगर मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ को देखो तो ध्यान से देखो, ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल है, बट इसका जो लेंथ तुम मेजर कर रहे हो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर लेंथ जो देख रहे हो इसी को ज्योमेट्रिकल लेंथ के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके छठी टर्म्स की बात करें तो ये होता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के यहाँ पे ये पोल हो गया नॉर्थ और ये पोल हो गया साउथ, इन दोनों के पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इस पोल से पोल के बीच में मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लेंथ। कौन बड़ा है यहाँ पे, जियोमेट्रिकल लेंथ देख रहा है आप कि बड़ा दिखाई दे रहा है और मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा छोटा है। अगर हम इनकी रेशियो की बात करें, किसकी, मैग्नेटिक लेंथ किसी भी बार मैग्नेट के लिए अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, अगर इनके रेशियो की बात की जाए तो इनका रेशियो होता है 0.84, ये इनका रेशियो बन गया। क्लियर है इतनी बात। तो ये मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इनके बीच का रेशियो है। अब हमें पता है कि कोई भी, देखो इसमें एक टॉपिक हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, फिर हम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे आते हैं कि किसी मैग्नेट पे, बार मैग्नेट पे कूलम्स लॉ ने, मतलब कूलम्स ने क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग उस पे जो लॉ बना है उस लॉ की बात करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL।
तो देखो किसी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की प्रॉपर्टी, पहली बात तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, तो लिखोगे इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू लिख लो, टर्मिनेट टू साउथ। ठीक है, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, साउथ में। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट, इनसाइड अ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, किधर चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है। तीसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है डेंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे डेंस होगी, एट अ पोल, पोल पे घना दिखाई देगी। जैसे मैग्नेट बना रहे हो तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जब निकलेगी तो नॉर्थ पोल पे ज़्यादा और साउथ पोल पे ज़्यादा दिखाई देगी, बाकी ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसीलिए पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंस दिखाई दे रही है। चौथी प्रॉपर्टी, जब वो निकलेगी एट exit time एंड इंटरिंग टाइम, इन दोनों टाइमों पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट, समझ रहे हो इतनी बात। मैग्नेट के सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर, कब, जब वो एग्जिट टाइम पे होगी और जब वो इंटरिंग टाइम पे, मतलब जब वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आ रही होगी तो उस केस में वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो लिख सकते हो टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन, क्या देता है, डायरेक्शन देता है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से बोलें तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मैंने आपसे बोला कि एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट ए पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस ए पॉइंट का टेंजेंट जो है वो क्या बताएगा, मैं इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बी पॉइंट दूँ, मैं बोलूँ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूँगा, मतलब बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। तुम्हें पता है कि 6 प्रॉपर्टी जो होगी इसी टेंजेंट से रिलेटेड होगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगी। बोलेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये क्या नहीं करती है, कट नहीं करती है। ठीक है, अब क्यों नहीं करती है, अगर रीज़न पूछता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ले लेते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मैंने बोला इस ए पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ए पॉइंट पे एक टेंजेंट कुछ ऐसे दिखाई दिया। अब एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इस वजह से हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से जुड़ा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नोट डाउन हो गया, ओके ठीक है, हम आगे चलते हैं कूलम्स लॉ फॉर अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कूलम्स लॉ फॉर अ बार मैग्नेट, कूलम्स लॉ फॉर बार मैग्नेट। ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, सपोज करो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये मैं ले लेता हूँ एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, इसका ये पोल है जो कि ये पोल है नॉर्थ और ये पोल है साउथ। ठीक है, इस बार मैग्नेट के 2 पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पोल की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है पोल की स्ट्रेंथ जो होती है हाई होती है,
तो यहाँ पे और यहाँ पे पोल की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ को देखें तो QM से डिनोट करेंगे और यहाँ पे भी पोल के स्ट्रेंथ को हम QM से डिनोट करेंगे। दोनों एक ही बार मैग्नेट है, मतलब एक ही बार मैग्नेट के पोल्स हैं, तो इस वजह से हमने पोल स्ट्रेंथ को सेम रखा है। इन दोनों पोल्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी है, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को R से कंसीडर कर सकता हूँ? ये डिस्टेंस R हो गया। तो देखा क्या, कूलम्स ने देखा कि जैसे चार्ज वाला बिहेवियर, कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू प्लस है और एक का माइनस है, या हो सकता है वो भी प्लस हो, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स लगता है। वैसे ही अगर हमारे पास दो ये मैग्नेट के पोल्स ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं तो इनके बीच में भी एक फोर्स अप्लाई होता है, और अगर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वैल्यू जो होती है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट की, QM इंटू QM की। अगर ये 1 है तो 1 और ये 2 है तो 2 लिख देंगे, अगर 1 है तो 1 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली, मतलब इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QN, QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म K आएगा और QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। ये बन जाएगा फोर्स इन दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला। K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, जो कि एक मीडियम पे डिपेंड करेगी। इन दोनों पोल्स के बीच का मीडियम क्या है, और इसमें तुम्हें मैग्नेटिज्म में इस कांस्टेंट की वैल्यू को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेना होता है। देन ये हो जाएगा QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा फोर्स। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 टू द पावर -7। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पे हमें म्यू नॉट, जिसको हम परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। कूलम्स लॉ जो था वो बार मैग्नेट के लिए कैसे हम अप्लाई करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम किसी बार मैग्नेट के एक्सिस पे कोई पॉइंट रख दें तो उस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और दूसरा अगर उसी पॉइंट को अगर हम इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे रख दें तो उस पे इंटेंसिटी क्या होगी इस फोर्स की, वो हम कैलकुलेट करेंगे।